क्या आप जानते हो भारत के उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ स्वर्ग से हवा आती है। श्री केदारनाथ धाम ये वो जगह है जहाँ हर शिव भक्त एक बार जरूर जाना चाहता है। तो दोस्तों इस बार 2023 में शिव धाम श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पट खुलने की घोषणा हो चुकी है। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल टूर कैलकुलेटर में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों श्री केदारनाथ धाम के दर्शन हेतु क्या क्या प्रक्रियाएं हैं उस बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 में सरकार द्वारा क्या नियमावली जारी की गई है और कपाट खुलने के कब तिथि निर्धारित हुई है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि श्री केदारनाथ जाने के लिए किन रास्तों का चयन करना होगा, हमें कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं, श्री केदारनाथ दर्शन के मार्ग में क्या क्या देखने को मिलेगा, कहां रहने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें, हेलीकॉप्टर का क्या खर्च होगा, अगर हम घोड़े से जाना चाहते हैं तो उसका क्या खर्च होगा। इन सारी जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं ताकि आप जब कभी भी प्लान करते हो श्री केदारनाथ दर्शन हेतु तो आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा। तो क्या आपको पता है दोस्तों, श्री केदारनाथ जी के दर्शन हेतु सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि आप बिना उस रजिस्ट्रेशन के श्री केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा ये एक गाइडलाइन काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको किस वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आप registration&touristcare.uk.gov.in वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए सारा डिटेल मांगा जाएगा। आप सारा डिटेल भरकर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो उस लिंक पे क्लिक करके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों श्री केदारनाथ जी के पट कब खुलने वाले हैं 2023 में, क्योंकि इसकी एक तिथि निर्धारित की जाती है जो कि महाशिवरात्रि के दिन निर्धारित होती है और उसकी एक प्रक्रिया होती है इनके पट खुलने की। इस वर्ष 2023 में महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी को श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने की घोषणा उखीमठ में स्थित मंदिर में परंपरा अनुसार की जा चुकी है। 20 अप्रैल को 2023 में सबसे पहले भैरवनाथ की पूजा होगी। 21 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में से डोली चलेगी और 22 को फाटा पहुंचेगी, 23 को गौरीकुंड पहुंचेगी और 24 को डोली पहुंचेगी श्री केदारनाथ धाम और 25 अप्रैल 2023 को श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों श्री केदारनाथ धाम कैसे पहुँचें। तो श्री केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए दोस्तों आपका सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है ऋषिकेश। यदि आपके शहर से ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार या देहरादून भी आ सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो उसके लिए देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको आना होगा। हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून से आपको श्री केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए आपको आना पड़ेगा सोनप्रयाग। अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश होते हुए आपको सोनप्रयाग ही पहुंचना पड़ेगा। सोनप्रयाग पहुंचने के लिए आपको तीनों स्टेशनों से, चाहे वो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या देहरादून हो, आपको बस मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी या आप टैक्सी रिजर्व करके भी जा सकते हैं। टोटल जो दूरी है वो करीब 200 से 250 किलोमीटर पड़ती है सोनप्रयाग तक के लिए। अगर आप बस से जाते हैं तो करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे। अगर आप शेयरिंग टैक्सी या अपने टैक्सी हायर करके जाते हैं तब आपको उसी हिसाब से 7 से 8 घंटे करीब लगने वाले हैं। बस का किराया करीब 350 से 400 रुपये होता है। अगर आप प्राइवेट बस करते हैं तो 600 रुपये के आसपास किराया होगा और अगर आप शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो करीब 900 रुपया शेयरिंग टैक्सी के लगेंगे और अगर आप टैक्सी रिजर्व करके जाना चाहते हैं तो करीब 3500 रुपये का आपको चार्ज लगेगा।
रास्ते में आपको काफ़ी सारे सीनिक सीन भी मिल जाएंगे। रास्ते में ही आपको देवप्रयाग मिलेगा, जहां भगीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। दोनों नदी की धाराएं आपको अलग अलग रंग की देखने को मिल जाएगी और उस दोनों संगम होने के बाद आपको गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि हरिद्वार चली जाती है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपको धारी देवी मंदिर मिलेगी। कहा जाता है कि जब वाटर प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी मंदिर को अपने स्थान से घिसकाने की या कहीं अलग हटाने की कोशिश की गई थी, तब 2016 में काफ़ी ज़्यादा प्रलय आया था उत्तराखंड में। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ रहा जाए। तो रहने के लिए आप सोनप्रयाग में भी काफ़ी सारे होटल आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है 1-2 घंटे की, तो आप सीतापुर भी जा सकते हैं। सीतापुर सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ भी रहने के लिए आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे। लेकिन सोनप्रयाग में होटलों की संख्या सीतापुर की अपेक्षा ज़्यादा है। सोनप्रयाग या सीतापुर में होटल्स के रेट जनरली 500 से 1000 रुपये तक होता है, पीक सीजन में थोड़ी बढ़ जाती है। सोनप्रयाग या सीतापुर में रुकने के बाद आपको अगले दिन सुबह सुबह जाना होगा गौरीकुंड। गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है। तो आप सुबह सुबह गौरीकुंड जाकर स्नान करने के बाद अपनी यात्रा गौरीकुंड से शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड जाने के लिए सोनप्रयाग या सीतापुर से आपको बोलेरो या सुमो के द्वारा ले जाया जाएगा, जिसका किराया करीब 50 रुपये होगा। दोस्तों अब बात करते हैं श्री केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा कैसे करनी होगी। मंदिर तक यात्रा के लिए दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको करीब 17 से 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस दौरान आपको कई सारे वाटरफॉल, बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा न करके घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगहों से आपको घोड़े उपलब्ध हो जाएंगे। सोनप्रयाग से मंदिर तक की यात्रा के लिए घोड़े का चार्ज जो होगा वो 3000 रुपये होगा और गौरीकुंड से मंदिर तक की यात्रा के लिए घोड़े का चार्ज 2500 रुपया देना होगा। यदि आप पिट्ठू करके जाना चाहते हैं, मंदिर यात्रा करना चाहते हैं पिट्ठू के सहारे, तो आपको करीब 5000 से 6000 रुपये का चार्ज देना होगा। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। केदारनाथ धाम दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है वो श्री केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के हेलीपैड तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर आप 3 जगहों से ले सकते हैं। सबसे पहला है गुप्तकाशी, दूसरा फाटा और तीसरा सिरसी से। तीनों जगहों का किराया हेलीकॉप्टर का अलग अलग है। अगर आप गुप्तकाशी से लेते हैं तो करीब 7500 रुपये का चार्ज होगा। अगर आप फाटा से लेते हैं तो आपको करीब 5000 के अंदर ही होगा और सिरसी से लेते हैं तब भी 4500-5000 में आपको हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाएगा। ये किराया अप एंड डाउन राउंड ट्रिप के लिए होता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही रखनी पड़ेगी। सोनप्रयाग में एक काफ़ी बड़ी पार्किंग है जहां आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ मंदिर की तरफ आपको अपनी गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप मंदिर तक की पैदल यात्रा करते हैं तो आपको शुरुआती के 3-4 किलोमीटर काफ़ी सुगम यात्रा होगी, बहुत ज़्यादा उस दौरान चढ़ाई नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप भीमबली पहुंच जाएंगे, भीमबली एक रास्ते का बीच का जगह है, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो भीमबली के बाद आपको काफ़ी हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। और इस रास्ते में आपको जहाँ तहाँ बीच बीच में आपको GMBN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे रास्ते में, जहां आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जब बेस कैंप पहुँच जाएंगे, मंदिर के प्रांगण के 1.5-2 किलोमीटर पहले बेस कैंप है। अगर आप उस बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं तो वहां रहने के लिए भी आपको GMBN के काफ़ी सारे होटल्स और टेंट हाउस ऐसे मिल जाएंगे। तो आप वहां बिल्कुल सही किफ़ायती रेट में आप वहां रात बिता सकते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं और पैदल यात्रा करते हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लाइन लगनी होगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो उसके लिए अलग लाइन है, पद यात्रा वालों के लिए अलग लाइन है। श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद आप श्री केदारनाथ मंदिर के पीछे ही एक भीमशिला है, उसका भी दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब उत्तराखंड में प्रलय आई थी तो इसी भीमशिला ने श्री केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। तो दोस्तों जो भी यात्री जाते हैं दर्शन हेतु तो वो भीमशिला के दर्शन जरूर करते हैं।
श्री केदारनाथ धाम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे भैरव बाबा का भी मंदिर है, जो कि करीब 500 मीटर की दूरी पे पड़ता है, लेकिन चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो आप जब भी जाएं श्री केदारनाथ धाम तो आप भैरव बाबा मंदिर जरूर जाएं। थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी होगी, 500 मीटर की, आप वहाँ जरूर जाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने श्री केदारनाथ धाम दर्शन हेतु जो भी आवश्यक चीज़ें थी मैंने आपके साथ साझा की है। तो जब भी आप जाएं श्री केदारनाथ धाम दर्शन हेतु तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। यात्रा गाइड के रूप में आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी ये वीडियो। तो दोस्तों, चलता हूँ और अगले वीडियो किसी और जगह को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी टूर कैलकुलेटर को फॉलो